अच्छा, तो हम पढ़ रहे हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। फर्स्ट थिंग इज़, पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दी हुई है कि दांत दो तरह के होते हैं, तो आपको पता ही होगा। उसको हम डेंटिशन भी कहते हैं, ठीक है। एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। सही है। प्राइमरी में यू हैव 20 टीथ, A B C D E, ठीक है। और सेकेंडरी में यू हैव 32, 1 से 8 इन वन क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर यू हैव सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। प्रीमोलर्स 2 होते हैं, मोलर्स 3 होते हैं। और प्राइमरी में जो है वो प्रीमोलर्स नहीं होते, सिर्फ केनाइन के बाद डायरेक्ट 2 मोलर्स होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, हाँ, इन तीनों को एंटीरियर्स कहते हैं और इन दोनों को मिला के पोस्टीरियर्स कहते हैं, सही है। फिर उन्होंने बताया है, ये तो हो गया डेंटिशन, ठीक है। देन दे हैव, आई एम फॉलोइंग योर PDF। फिर यू हैव सिस्टम्स, नंबरिंग सिस्टम्स जो होते हैं। पहला होता है पाल्मर, ठीक है। पाल्मर क्या होता है कि ये आपके दांतों को 1 to 8 वो करता है, ठीक है। अब जो है, जो आपका फर्स्ट जो सेंट्रल इंसाइजर है ना, वो 1 है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह ये पाल्मर सिस्टम हो गया। और ये क्या बताता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अब ये क्वाड्रेंट्स कैसे पता चलेंगे? जो राइट साइड पे, जो पेशेंट की जो राइट साइड है ना, उसका जो ऊपर वाला है वो क्वाड्रेंट नंबर 1 है, सही है। फिर पेशेंट की जो लेफ्ट साइड का ऊपर वाला है वो क्वाड्रेंट 2 है, उसके नीचे वाला 3 और 4, ठीक है। तो दीज आर द क्वाड्रेंट्स, सही है। तो हम क्वाड्रेंट्स इस तरह बताते हैं, पेशेंट की राइट साइड है और ये पेशेंट की लेफ्ट साइड है, सही है। उसके बाद उसके बाद एक और सिस्टम होता है, यूनिवर्सल सिस्टम। ये हो गया 2, ठीक है। यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होता है, वह आसान होता है। आपके 32 टीथ है ना, ठीक है। तो आपने पहला जो क्वाड्रेंट है राइट साइड का ऊपर वाला, वहां से थर्ड मोलर से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 16, फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए नीचे 17 से लेके 24, 8 के मल्टीपल्स हैं, 8 16 24, यहाँ पे आएगा 32, सही है। तो ये आपका थर्ड मोलर है और ये आपका सेंट्रल इंसाइजर है, सही है। तो इस तरह से यूनिवर्सल सिस्टम होता है। इसी इसका भी यही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम बोलेंगे रैंडमली कि टूथ नंबर 29 कौन सा है, तो यू वुड नो टूथ नंबर 29 यहाँ पर लाई करता है, तो वो क्या होगा, 25 26 27 28 29, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, K9, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड प्रीमोलर ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इस तरह। देन यू हैव द FDI, ठीक है। Then you have third is the FDI numbering system, ठीक है। FDI बड़ा आसान होता है, इसमें भी आपका क्वाड्रेंट्स यूज होते हैं 1 2 3 and 4, ठीक है। इसमें क्या होता है, यू हैव टू नंबर ऐसे ही, लाइक 1 to 8 ही नंबर करना है आपने, लेकिन आपने शुरू में ना क्वाड्रेंट का नंबर लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइमरी नहीं, पहले परमानेंट का बताती हूँ। परमानेंट टीथ का क्या होगा, अगर यहाँ पे सेंट्रल इंसाइजर है 1, ठीक है, और ये जो क्वाड्रेंट है इसका नंबर क्या है 1, तो सेंट्रल इंसाइजर वुड बी 1 1, सही है। इसी तरह नीचे वाले का सेंट्रल इंसाइजर वुड बी 4 1, यहाँ वाले का सेंट्रल इंसाइजर वुड बी 2 1 3 1। सो इफ एनीबडी सेज रैंडमली टू यू कि 3 3 में पेन है, तो बुक को क्या हो जाएगा,
थर्ड क्वाड्रेंट का 1 2 3 K9, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का K9, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे कोई बोले आपको कि मुझे 2 8 में पेन है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का थर्ड मोलर, ओके। इस तरह कोई बोले कि 4 5 में मुझे पेन है, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का सेकंड प्री मोलर, सही है। दैट इज हाउ इट गोज। और उसमें ये परमानेंट का है, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन में क्या होगा, 5 6 7 और 8 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 7E क्या हो जाएगा, 7E इस क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, ABCDE सेकेंड मोलर, सही है। इसी तरह अगर कोई बोलेगा 5 का B में पेन है बच्चे को, तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का B इज लेटरल इंसाइजर, ओके। अब जब मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है वो कौन सा दांत है, 1 1 है ये, ठीक है, और 2 1 है, ठीक है। ऊपर वाले जो दोनों 1s हैं वो हैं, ठीक है। इसको कभी भी 11 और 21 नहीं कहते, क्यों, क्योंकि 11 इज नॉट द करेक्ट वे टू से इट, ठीक है। 1 1 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट टूथ, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट टूथ, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ये है कि इनिशिएशन ऑफ कैल्सिफिकेशन इसकी कब होती है, 3 to 4 months ऑफ एज में, ठीक है। उसके अलावा कंप्लीशन ऑफ क्राउन कब होती है, कंप्लीट कब हो जाता है क्राउन पूरा बनना, ठीक है, कब होता है, 4 to 5 years में। 4 to 5 years में जब ये बन जाएगा पूरा, उसके तकरीबन 3 साल बाद ये इरप्ट होगा, ठीक है। तो इरप्ट कब होगा, इरप्शन डेट इसकी होती है 7 to 8 years, सही है। उसके बाद जब उसका रूट है ना, कंप्लीशन ऑफ रूट या कंप्लीशन ऑफ रूट एपिक्स, ये रूट तो ऐसे होती है ना पूरी, तो पूरी एपिक्स जब कंप्लीट हो जाती है वो कब तक होती है, वो होती है 9 से 10 साल में, ठीक है। दांत इरप्ट हो जाता है, उसके बाद इसकी रूट की कंप्लीशन होती है, ओके। अच्छा, ये हमें याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड आता है, ठीक है। इसमें हमसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक 9 साल का बच्चा है, ठीक है, 9 year old चाइल्ड है, और उसको हो रही है माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो रही है, या अगर वो बोलेगा कि क्या हो रहा है, दांत जो है उसका फुली इरप्ट हुआ हुआ है, लेकिन जो है उसको फिर भी डिस्कम्फर्ट हो रही है, ठीक है। तो अब हमें टाइमलाइन से देख के बताना है कि इस वक्त क्या मतलब व्हाट स्टेज ऑफ रूट डेवलपमेंट हो रही है उसकी, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई टूथ इरप्शन तो 7 to 8 years में हो गई होगी, अब वो 9 साल का है तो रूट एपिक्स कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है। तो हम माइल्ड डिस्कम्फर्ट इस वक्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब रूट कंप्लीट हो रही थी तो वह बोन के अंदर और जिंजवा के अंदर जो है थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट करती है, सही है। इस तरह एक और सिनेरियो आ सकता है कि एक 5 साल का बच्चा आया, ठीक है, 5 year old चाइल्ड आया, और जो है वो गिर गया, ठीक है, उसको क्या हुआ, ट्रॉमा हो गया। अब ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ कि जो उसके 1 1 और 2 1 थे वो क्या हो गए, वहाँ पे उसको चोट लग गई, सही है। तो बेस्ड ऑन दिस हमारे ट्रॉमा जो है वो किस स्टेज पे इफेक्ट करेगा बच्चे के, ठीक है, इन सब में से किस स्टेज पे इफेक्ट करेगा, उसके दांतों को क्या मसला हो सकता है। तो हम देखते हैं भाई 5 साल का है तो उसके दांतों की क्राउन का मसला हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि जो है पोटेंशियल रिस्क यहाँ पे क्राउन के ज़्यादा है, ठीक है, क्राउन की डेवलपमेंट में ज़्यादा मसला हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो एनी डिसरप्शंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्राउन शुड बी मॉनिटर्ड, बिकॉज यहाँ पे ये वाली स्टेज चल रही है, ठीक है। इस तरह हम कोई और भी कर सकते हैं, जैसे 7 year old चाइल्ड है, ठीक है, वो बोलेंगे कि अभी तक उसकी इरप्शन नहीं हुई, सही है। पेरेंट्स आते हैं परेशान होते हैं कि भाई अभी तक दांत नहीं निकला मेरे बच्चे का, तो क्या करें। तो
हम एग्जामिनेशन करते हैं, हम देखते हैं दांत को, हम देखते हैं भाई कोई भी विजिबल इरप्शन नहीं है, वी कैन नॉट सी इंट्राओरली कि कोई टूथ विजिबल है कि नहीं। तो हम नॉर्मल इरप्शन टाइमलाइन से क्या बताएं, इस वक्त हम डिलेड, ये वाली इरप्शन डिले हो गई है इसकी, तो हम क्या करें। तो हम अभी ये कर सकते हैं कि हम रेडियोग्राफ कराएं, क्योंकि हमारे मुताबिक क्या होता है 7 to 8 ईयर्स में इरप्ट हो जाना चाहिए दांत, ठीक है। या तो हम छोड़ दें ऐसे ही, हम बोलें भाई 1 साल तक इंतजार करो, क्या पता है 8 ईयर्स तक आ जाए, या हम कोई रेडियोग्राफ करा सकते हैं, ठीक है। वेदर द टूथ इज डेवलपिंग, या पोजीशन उसकी करेक्ट है कि नहीं, या कोई भी पोटेंशियल रीजन है कि डिलेड इरप्शन हो रही है, ठीक है। क्या पता कोई डेवलपमेंट एनॉमली है, क्या पता क्राउडिंग है दांतों में। तो अब इस उम्र से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। अगर यही बच्चा 10 साल की उम्र में आता और बोलता कि भाई इरप्शन नहीं हुई, तो हम डेफिनेटली बहुत सारी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी देते, ठीक है। दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न दीज डेट्स, सही है। तो उसके बाद क्या है, अच्छा तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर हम पढ़ रहे हैं। तो जस्ट टू रिवाइज, ये इसकी लेबियल सरफेस है जो लिप्स को वो करेगी फेस, ठीक है। ये इसकी डिस्टल सरफेस है, ये इसकी मीजियल सरफेस है, ठीक है। और ये इसकी पैलेटल सरफेस है जो पैलेट को फेस करेगी, और ये इसकी इंसाइजल एज है, सही है। एंड रूट जो है वो इस मॉडल में नहीं बनी। तो लेट्स सी कि लेबियल जो फेस है इसका किस तरह लगता है। अभी तो जैसे हम मॉडल को देख रहे हैं, हम अलग अलग से सारे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेबियली अगर हम इसको देखें तो ये हमें रेक्टेंगुलर लगता है, ठीक है। ये हमें लगता है रेक्टेंगुलर इसका फेस, सही है। अगर हम इसको मीजियल या डिस्टल साइड से देखें तो ये हमें क्या लगेगा, ट्रायंगुलर लगेगा, ठीक है। यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी हमें ये लगेगा ट्रायंगुलर या वेज शेप का, ठीक है। उसके बाद हमें और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मीजियल साइड है और ये डिस्टल साइड है। जो डिस्टल वो होता है ना, डिस्टो इंसाइजल एंगल इसका, ठीक है। डिस्टल और इंसाइजल दोनों एजेस के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो क्या है, मोर राउंड है। और इफ़ यू सी द मीजियो इंसाइजल एंगल, जो मीजियल और इंसाइजल साइड के दरमियान बनता है, तो ये क्या है, शार्प है, ये थोड़ा स्क्वेरिश सा है, स्ट्रेट है। और ये वाला क्या है, राउंडेड है। तो ये हमें पता चल जाएगा भाई दिस इज़ द डिस्टल साइड और दिस इज़ द मीजियल साइड, ठीक है। और यहाँ पे वी विल फाइंड ये एक सिंगुलम, ठीक है। पैलेटल साइड पे विल फाइंड अ सिंगुलम एंड देन विल फाइंड अ डिप्रेशन हियर विच वी कॉल अ फॉसा, ठीक है। और ये जो साइड में जो ऊपर उठी हुई चीज़ें हैं ना, ये एलिवेशंस जो हैं, ये क्या हैं, ये हैं मार्जिनल रिजेस, ठीक है। अब जो डिस्टल साइड पे होगी वो क्या होगी, डिस्टल मार्जिनल रिज, और जो मीजियल साइड पे वो क्या होगी, ये होगी मीजियल मार्जिनल रिज, ठीक है। ये क्या है, एलिवेशंस है, मार्जिनल रिजेस हैं, ठीक है। और ये इंसाइजल एज है ऊपर, सही है। एंड दिस इज द सिंगुलम। फैक्चुअल बातें हैं इसके बारे में इन द PDF, यू कैन रेफर टू द व्हीलर की बुक भी, कि जो मीजियोडिस्टल विथ है इट इज़ लार्जर देन द लेबियोलिंगुअल विथ, ठीक है। तो मीजियोडिस्टल विथ ज़्यादा है देन द थिकनेस ऑफ द टूथ, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि अगर हम इसके सेक्शंस करेंगे तो जो रूट का सेक्शन निकलेगा ना, वो क्या होगा, रूट अगर हम इसके ऐसे क्रॉस सेक्शंस करेंगे तो रूट का सेक्शन ट्रायंगुलर निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके निकलेगा ट्रायंगुलर, सही है। और अगर हम बिल्कुल जो रूट का ये वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो सर्कुलर निकलेगा ऑब्वियसली। उसके बाद फैक्चुअल बातें हैं इसके बारे में इन द PDF, यू कैन रेफर टू द व्हीलर की बुक भी, कि जो मीजियोडिस्टल विथ है इट इज़ लार्जर देन द लेबियोलिंगुअल विथ, ठीक है। तो मीजियोडिस्टल विथ ज़्यादा है देन द थिकनेस ऑफ द टूथ, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि अगर हम इसके सेक्शंस करेंगे तो जो रूट का सेक्शन निकलेगा ना, वो क्या होगा,
रूट अगर हम इसको ऐसे क्रॉस सेक्शंस करेंगे तो रूट का सेक्शन ट्रायंगुलर निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके निकलेगा ट्रायंगुलर, सही है। और अगर हम बिल्कुल जो रूट का ये वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो सर्कुलर निकलेगा ऑब्वियसली। उसके बाद कह रहे हैं कि रेशो ऑफ क्राउन एंड रूट अभी हम पढ़ेंगे उसके बाद, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पैलेटल फॉसा है ना, ये जो फॉसा है, ठीक है, ये शेप्ड भी हो सकता है, ऐसे कर्व डीप भी हो सकता है, ठीक है, फ्लैट भी हो सकता है, लेकिन जो सिंगुलम है ना, ये जो है क्लियरली डेवलप्ड है, ठीक है, ये अच्छा खासा डेवलप्ड है, ये नहीं फ्लैट होगा। जो फॉसा है वो डीप और फ्लैट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द और नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, बट द सिंगुलम विल ऑलवेज बी क्लियरली डेवलप्ड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेबियल एस्पेक्ट पढ़ते हैं इसका, कि जो लेबियल एस्पेक्ट है वो कैसे दिखता है, ठीक है, एक ट्रेपीजॉइड की तरह दिखता है या एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ठीक है, ट्रेपीजियम की तरह दिखता है, ठीक है। वाइड है इंसाइजली एंड नैरो है सर्वाइकली, सर्वाइकल लाइन पे इट इज़ नैरो एंड इंसाइजल एज पे इट इज़ वाइडर, ठीक है। और जनरली क्या है, स्मूथ कॉन्वेक्स अपीयरेंस है, अगर साइड से देखेंगे तो कॉन्वेक्स अपीयरेंस है इसकी, बाहर की तरफ थोड़ा सा कर्व हो रहा है, स्मूथ है, कोई एब्रप्ट इसमें वो बेंड्स या वो नहीं है, कर्व्स, ठीक है। उसके बाद हम अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें एक डिस्टिंक्ट चीज़ नज़र आएगी, जो मीजियोलेबियल एज है ना, ठीक है। अब यू नो कि दिस इज़ द मीजियोलेबियल एंगल एंड दिस इज़ द डिस्टो-इंसाइजल एंगल, ठीक है, मीजियो-इंसाइजल एंड डिस्टो-इंसाइजल। हाउ डू वी नो दिस? बिकॉज मीजियो-इंसाइजल इज़ शॉर्ट एंड डिस्टो-इंसाइजल इज़ कर्व्ड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो मीजियोलेबियल एज है, सही है, मीजियोलेबियल एज, ठीक है, ये जो एज है ये वाली, ये मीजियल साइड है और ये लेबियल साइड, तो मीजियोलेबियल एज जो है वो क्या है, लॉन्गर है, सही है, ये वाला पार्ट दे सेइंग इज लॉन्गर देन दिस पार्ट। तो जो डिस्टोलेबियल एज है वो क्या कह रहे हैं, वो छोटी है, सही है, ये वाली यहाँ तक आ रही है, सही है। तो मीजियोलेबियल एज इज लॉन्गर एंड जो डिस्टोलेबियल एज है, डिस्टोलेबियल एज ये क्या है, शॉर्टर है, सही है। इसी तरह एंगल ऑफ मीजियोलेबियल एज विद इंसाइजल एज इज नैरोअर, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये क्या है, नैरोअर है, यानी कि थोड़ा सा शार्पर है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा वो है, मतलब राउंडेड है। तो अब यहाँ से इसको फील करेंगे तो ये हमें राउंडेड लगेगा, और अगर हम इसको यहाँ से फील करेंगे तो हमें लगेगा राइट एंगल, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमें ये एक राइट एंगल की तरह मालूम होगा, ये थोड़ा शार्प एंगल है, ठीक है, मगर जो ये वाला एंगल है ये राइट एंगल नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। तो ये